फकीरी जो करे तो मन नहीं आवे हाथ, मन फकीरी जो करे तो साहिब उसके साथ। कल समय मिलेगा तब भजन करेंगे। प्यारे सज्जनों, ये कितना बड़ा भ्रम है। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर। बड़ी मुश्किल से ये इंसान का जामा आप सभी को प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों में चक्कर काटते काटते तब कहीं परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा आप लोगों पे हुई, तब जाकर के आप सभी को ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। कितने लफड़े हुए होंगे, कितनी बार प्रार्थनाएं करनी पड़ी होंगी, आपके अंदर कितनी आकांक्षाएं होंगी कि मुझे एक बार मालिक ये इंसान का शरीर दे दो। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, आपकी सदैव भजन भक्ति करूंगा, आपके नाम का सिमरन करूंगा। जब आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया तब आप क्या कर रहे हो? आप मनुष्य जीवन का कैसे उपयोग कर रहे हो? उसे ऐसे गंवा रहे हो जैसे उसका कोई मूल्य ही नहीं है। लोग बैठे हुए ताश खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। अगर उनसे पूछो कि क्या कर रहे हो तो वो कहते हैं कि समय काट रहे हैं। प्यारे सज्जनों, समय एक पल भी अतिरिक्त नहीं खरीद सकोगे। सिकंदर भी नहीं खरीद सका था। मरते वक्त सिकंदर ने अपने चिकित्सकों से कहा था, मुझे 24 घंटे और बचा लो, बस 24 घंटे और ज़्यादा नहीं। कोई बहुत बड़ी आकांक्षा नहीं थी, सिर्फ सिकंदर 24 घंटे बचना चाहता था, लेकिन नहीं बच सका। तो फिर सिकंदर और भिखमंगे में क्या भेद रह गया? सभी चिकित्सकों ने सिर झुका लिए। उन्होंने कहा, यह असंभव है, आपकी मौत आ गई है। अब तो पल दो पल के ही आप मेहमान हैं, 24 घंटे नहीं बचा जा सकते। सिकंदर क्यों 24 घंटे बचना चाहता था? उसने एक छोटा सा वचन दिया था। जब वो विश्व विजय की यात्रा पर निकला था तो उसकी माँ ने उससे कहा था कि बेटा, लंबी यात्रा है, कठिन यात्रा है। अच्छा तो ये होता कि इस झंझट में तू पड़ता ही नहीं, लेकिन तू मानता भी नहीं है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुझे दोबारा मैं देख पाऊंगी या नहीं? तो सिकंदर ने कहा था, माँ मैं वचन का पक्का हूँ, तो जानती है मैं वचन का पक्का हूँ, जो कहूँगा वो करूँगा। माँ मैं लौट कर जरूर आऊँगा, हर हालत में लौट कर के आऊँगा। और सिकंदर फिर लौट रहा था वापस हिंदुस्तान से। फासला केवल इतना था कि अगर 24 घंटे का भी उसे वक्त मिल जाता तो वो अपना वचन पूरा कर लेता। बस कुछ ही दूर, कोसों की दूरी पर उसकी मृत्यु हुई थी अपने घर से। उसका वचन अधूरा रह गया था। प्यारे सज्जनों, आप अपनी प्लानिंग तो बना लेते हैं, पर आपको क्या मालिक की प्लानिंग का पता है? कब बुलावा आ जाएगा और इस पूरे भरे परिवार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। रैन गवाई सोए के दिवस गवायो खाए, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी बदले जाए। मन कदम कदम पर गुनाह करवा देता है। सिमरन, भजन और सेवा, ये तीनों चीजें हमें परमात्मा के यहाँ पर मुख उज्जवल करती हैं, हमें उनके धाम में पहुंचाती हैं। मनुष्य मन के संकल्प और विकल्प पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, जो क्षण भर में बनते हैं और दूसरे ही क्षण फूट जाने वाले होते हैं, अर्थात मिट जाने वाले होते हैं।
इसीलिए हमारे महापुरुषों ने निर्णय दिया है कि कभी अगर बुरा काम करने का मन में विचार आए तो उसे कल पर डाल दो, और अभी अच्छा काम करने का अगर विचार आ रहा है तो उसे तुरंत कर डालो। तत्कालिक आवेश में लिए गए निर्णय सदैव पश्चाताप का कारण बनते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पूर्व पूरी विवेक का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करो। शास्त्रों और संतों का मत है कि किसी प्रकार के निर्णय में कभी भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक कार्य को अच्छे से सोच कर ही करना चाहिए, मगर जब कार्य अच्छा हो तब ज़्यादा सोचना विचारना भी नहीं चाहिए। कभी मन में अच्छे संकल्पों के विचार उठे तो उन्हें कल पर कभी न टालो, क्योंकि मानव मन की स्थिति सदैव एक जैसी नहीं रहती, और क्या पता वो कल कभी आए ही नहीं। और कभी ऐसे अगर बुरे विचार मन में आने लगे तो वहाँ पर तुरंत कार्रवाई करने की बजाय उस कार्य को कल पर टाल देना चाहिए। अच्छे विचार यदि बार बार नहीं आते तो ये भी सच्चाई है कि बुरे विचार भी बार बार नहीं आएंगे। अच्छे को आज करो और बुरे को कल पर टाल दो। सुखी और सफल जीवन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। इंसान माया और मान बढ़ाई के चक्कर में गुरु का दिया हुआ सारा ज्ञान, सारा उपदेश भूल जाता है। उसे इस बात का होश ही नहीं रहता कि संतों के क्या वचन है, हमें किन चीज़ों के लिए मना किया गया है। इन बातों को याद रखने के लिए हमें प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए, संतों के वचनों को सुनना चाहिए। एक सूफी फकीर थे शेख फरीद साहब। उनकी प्रार्थना में एक बात हमेशा होती थी। उनके शिष्य उनसे पूछने लगे कि ये बात हमारी समझ में नहीं आती, हम भी प्रार्थना करते हैं, औरों को भी हमने प्रार्थना करते देखा, लेकिन ये बात हमें कभी समझ में नहीं आती कि आप ये रोज़ रोज़ क्या कहते हो कि हे प्रभु मुझे थोड़ा सा दुख रोज़ देना। ये भी कोई प्रार्थना है? लोग प्रार्थना करते हैं कि मुझे सुख दो, लेकिन आप प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझे थोड़ा थोड़ा रोज दुख देते रहना। फरीद ने कहा कि सुख में तो मैं सो जाता हूँ और दुख मुझे जगाते हैं। सुख में तो मैं अक्सर ही परमात्मा को भूल जाता हूँ और दुख मुझे उनकी याद दिलाते हैं। दुख मुझे उनके करीब लाते हैं। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु इतना कृपालु मत हो जाना कि मुझे सुख ही सुख देते रहना, क्योंकि मुझे अभी अपने आप पर भरोसा नहीं है। तो सुख ही सुख दे तो मैं कहीं सो न जाऊं, जगने की तो बात ही न हो पाए। अलार्म ही बंद हो गया तो अलार्म बजाते रहना, थोड़ा थोड़ा दुख देते रहना, ताकि तुम्हारी याद आती रहे, मैं तुम्हें भूल न पाऊँ, तुम्हारा विस्मरण न कर पाऊँ।